आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। डोडा में 3 हफ्ते के भीतर तीसरी मुठभेड़, 4 शहीद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी जैश समर्थित संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। बीते 3 सप्ताह में डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह तीसरी बड़ी मुठभेड़ है। सरकार ने विवादित आईएएस पूजा खेड़कर का प्रशिक्षण रोका। तो महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विवादास्पद आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उन्हें 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा है। विवादों से घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी की नौकरी पर भी तलवार लटक गई है। वीआईपी सुप्रीमो के पिता की नृशंस हत्या। शिक्षकों के दस्तावेज जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट दें। तो हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति पाने के आरोपों से घिरे शिक्षकों के दस्तावेज का 2 माह में सत्यापन कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत में प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए सरकार ने बताया कि 80% शिक्षकों के दस्तावेज की जांच हो चुकी है। 20% शिक्षकों ने राज्य से बाहर से शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे में दस्तावेजों की जांच के लिए समय देने के अनुरोध कोर्ट से किया। मामले के अनुसार स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि करीब 3,500 शिक्षकों ने जाली दस्तावेज से नियुक्ति पाई है। कुछ शिक्षकों के मामले में एसआईटी जांच की गई। आरोप है कि इनमें खड़ेचू सिंह, ऋषिपाल, जयपाल के नाम सामने आने के बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत के कारण क्लीन चिट दे दी गई। ये बतौर शिक्षक अब भी कार्यरत हैं। सोसाइटी ने प्रकरण में एसआईटी जांच की मांग की है। नीट का पेपर चुराने वाले 2 आरोपियों को दबोचा। तो सीबीआई ने नीट यूजी पर्चा लीक मामले में मंगलवार को प्रमुख आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने झारखंड के हजारीबाग में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के ट्रंक से कथित तौर पर प्रश्न पत्र चुराया था। असंतुष्ट नेता जांच के लिए कोई भी ईवीएम चुन सकेंगे। तो निर्वाचन आयोग ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने वाले असंतुष्ट उम्मीदवारों को किसी भी मतदान केंद्र की ईवीएम की जांच कराने का विकल्प दिया है। नीट इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन स्थगित। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति को लेकर 4 दिन से चला आ रहा तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। नीट यूजी काउंसलिंग के लिए मेडिकल कॉलेज पोर्टल पर सीट दर्ज करें। दरोगा पर दुष्कर्म पीड़िता के यौन शोषण का आरोप। तो पौड़ी से खबर आई है। श्रीनगर कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर दुष्कर्म पीड़िता का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। उसने युवती के प्रेमी के विरुद्ध महिला थाने में दर्ज मुकदमे की जांच के बहाने उसे झांसे में लिया, जबकि दरोगा इस थाने में तैनात ही नहीं था। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा ने उसे कई बार थाने में बुलाया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को इसकी लिखित शिकायत भेजी है। एसएसपी ने मामले की जांच बैठा दी है। साथ ही सीओ सदर को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। नए शैक्षणिक सत्र में 1 माह की देरी। तो विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की योजना पर फिलहाल पानी फिर गया है। वैसे तो अगस्त के पहले हफ्ते से इन संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू होनी है, लेकिन स्थिति यह है कि अब तक इनमें दाखिले ही शुरू नहीं हो सके हैं। आतंकियों के सफाए को जम्मू के पर्वतीय क्षेत्रों में सेना की होगी वापसी। रुड़की में पर्यावरण बचाने को पौधरोपण।
तो उत्तराखंड का पारंपरिक पर्व हरेला मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, समितियों और स्थानीय लोगों ने इस पर्व पर फलदार, छायादार और औषधीय पौधे रोपे। राजकीय इंटर कॉलेज में रोपे गए 100 से अधिक पौधे। झबरेड़ा में विभिन्न जगहों पर पौधरोपण किया गया। विजय जुलूस के दौरान उत्पात मचाने वाले 5 आरोपी जेल भेजे। तो मंगलौर से खबर है, विजय जुलूस निकालने के दौरान उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। मामले में शहर चौकी प्रभारी की ओर से 3 नामजद तथा अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कबाड़ी हत्याकांड में शामिल नौकर पर इनाम घोषित। तो कबाड़ी हत्याकांड में शामिल कबाड़ गोदाम के नौकर के खिलाफ पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। मोहम्मदपुर में क्षतिग्रस्त मकानों की जल निगम करेगा भरपाई। किशोरी मियाड़ी चौक से बरामद हुई। विदेशी नस्ल के कुत्तों का विवाद दोबारा कोतवाली पहुंचा। लापता ग्रामीण का शव मिला, हत्या की आशंका। तो भगवानपुर से खबर है, क्षेत्र के रायपुर गांव में ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भगवानपुर में 2 गौवंश मुक्त कराए। तो पुलिस ने अवैध कटान के लिए ले जाए जा रहे 2 गौवंश को मुक्त करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब स्नातक में प्रवेश 20 जुलाई तक होंगे। तो एमईपीजी कॉलेज महिला और गोलापाट डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम सेमेस्टर में अब छात्र छात्राएं 20 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश पंजीकरण की तिथि बढ़ाई। तो राज्य के तीनों विश्वविद्यालय, एसएसजे विश्वविद्यालय व श्रीदेव सुमन से संबंधित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पीजी में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है। समर्थ टीम के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पीजी में प्रवेश को समर्थ पोर्टल के लिंक में 20 जुलाई तक रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। सीयूटी परिणाम में देरी से कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश पर असर। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी के परिणाम जारी न होने से कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। इसके इंतजार में छात्रों ने अन्य विश्वविद्यालयों में भी अब तक प्रवेश नहीं लिया है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय के सबसे बड़े परिसर डीएसबी में 1500 सीटों के सापेक्ष मात्र 700 छात्र प्रवेश को पहुंचे हैं। यह पहला मौका है जब विश्वविद्यालय की ओर से 4 बार मेरिट सूची जारी करने के बावजूद सीटें पूरी नहीं भर सकी हैं। एसएसजे से प्राध्यापक वापस मिलना शुरू हुए। खनन की रकम से सुधारेंगे सरकारी स्कूलों की दशा। निजी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की होगी जांच। मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती शुरू। तो यूओयू में अस्थायी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। कुल सचिव प्रोफेसर संजय खत्री ने शिक्षकों के खाली पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 11 विषयों के वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 14 शिक्षकों की भर्ती होगी। साक्षात्कार के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। खिलाड़ियों को मिलेंगे छात्रवृत्ति के पंख। तो जिले में उभरते हुए खिलाड़ियों का प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना हौसला बढ़ाने का काम करेगी। योजना में चयनित खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के हकदार बन सकेंगे। योजना में 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। आगामी 19 जुलाई से योजना के तहत चयन प्रक्रिया शुरू होगी। बॉक्सिंग में कोटद्वार और पिथौरागढ़ चैंपियन रहा। समर सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 तक। तो न्यूनतम ग्रेड हासिल नहीं करने के चलते अगली कक्षा में प्रोन्नत होने से वंचित छात्रों के पास समर सेमेस्टर परीक्षा का मौका है। इसके जरिए छात्र आगामी कक्षा में पहुंचने की राह तैयार कर सकते हैं। परीक्षा में आवेदन के लिए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने तिथि बढ़ा दी है। इसके तहत छात्र 20 जुलाई तक विश्वविद्यालय के यूएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादले की काउंसलिंग की तिथि तय।
तो राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण समिति की बैठक के बाद शिक्षकों की काउंसलिंग का दिन और समय निर्धारित कर दिया गया है। काउंसलिंग के बाद ही शिक्षकों का सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में हस्तांतरण किया जाएगा। विभाग की तरफ से चुने गए विद्यालय और अनिवार्य हस्तांतरण के तहत आने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग श्रेणीवार होगी। इग्नू में जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए अब 31 तक पंजीकरण। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2024 सत्र में प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। छात्र अंतिम तिथि तक विभिन्न ऑनलाइन एवं ओडीएल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 15 जुलाई थी। सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए के नए सर्कुलर से छात्र असमंजस में हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो सहायक प्राध्यापकों के 1339 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 82 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नर्स प्रशिक्षु के 74 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 48 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सोता रह गया परिवार, घर से गहने नकदी या उड़ा ले गए चोर। तो शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घर में चोरों ने रात के समय घुसकर कमरे से लाखों की नकदी व गहने चोरी कर लिए। घटना के समय परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्कूल बसों का होगा सेफ्टी ऑडिट, वैन की भी जांच होगी। लाइसेंस नहीं दिखा पाया हरियाणा का लव। तो मामला संदिग्ध होने के चलते कई राष्ट्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं, की जा रही है पूछताछ। टैक्स चोरी कर दौड़ रही 3 बसें सीज की गई। मां भद्रकाली देवी भगवती की इस वार्षिक पूजा में उमड़े श्रद्धालु। संदिग्ध रेडियो एक्टिव उपकरण बना पुलिस के लिए भी पहेली। तो किसने और कहां बनाया, अभी तक नहीं मिल पा रही ठोस जानकारी। पुलिस ने फरीदाबाद के डीलर से पूछताछ की। सैधारा रोड पर लगे 100 क्रैश बैरियर चोरी, केस दर्ज। तो सड़क सुरक्षा के लिए सैधारा रोड पर लगाए गए 100 क्रैश बैरियर चोरी कर लिए गए। लोक निर्माण विभाग ने राजपुर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चेकिंग अभियान में 18 वाहनों के चालान किए गए। युवती की अश्लील फोटो से ब्लैकमेल किया। तो देहरादून से खबर रही है। कांवड़ केवल पार्किंग के पास लगा सकेंगे भंडारा। कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला फूंका। हरेला त्योहार पर पौधे रोपकर किया धरती का श्रृंगार। नगर निगम ने 3000 से अधिक पौधे रोपे। मसूरी में पौधे रोप कर लगाए ट्री गार्ड। पुल टूट गया, पुल सोता रहा। विभाग 2 साल से नहीं बना पाया मरम्मत का प्रस्ताव। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं आवाजाही। लोक निर्माण विभाग पहले ही कर चुका था पुल को अनुपयोग्य घोषित। टेंट में सो रहे 4 मजदूरों के ऊपर पहाड़ी से गिरा मलबा, 1 की मौत। तो जोशीमठ से खबर है। बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी पुल के पास टेंट में सो रहे मजदूरों पर पहाड़ी से अचानक मलबा गिर गया, जिसमें मलबे में दबकर 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। 2 मजदूरों ने भागकर जान बचाई। पुलिस और एलडीआरएफ की टीम ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती कराया है। यमुनोत्री हाईवे धरासू व डाबरकोट में रहा बंद। तो बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड और डाबरकोट के बाद मलबा आने से बंद रहा, जिससे हाईवे पर करीब 1 से 2 घंटे तक वाहनों के साथ पैदल आवाजाही बाधित रही। ज्ञानसू नाले की गंदगी, हाईवे पर फैली, घरों में घुसा पानी। पातालगंगा में बद्रीनाथ हाईवे 16 घंटे बाद खुला। तो रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे खस्ता हाल हो गया है। सोमवार को देर रात से शुरू हुई भारी बारिश मंगलवार सुबह करीब 4 बजे थमी। मलबा आने से पातालगंगा में हाईवे करीब 16 घंटे बाद खुला।
दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के नाम से धाम शब्द हटेगा। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर विवाद के बीच श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, केदारनाथ धाम की स्थापना नहीं की जा रही। विरोध को देखते हुए मंदिर और ट्रस्ट के नाम से धाम शब्द हटा दिया जाएगा। हालांकि मंदिर के नाम में केदारनाथ शब्द रहेगा। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद केदारनाथ में धरना खत्म हुआ। बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज का प्रदर्शन। तो दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का निर्माण शास्त्र की मान्यता के विपरीत है। हरिद्वार से पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। टूट रहा आत्मविश्वास, समय पर परिणाम जारी करे एनटीए। तो अल्मोड़ा के छात्रों में सीयूईटी यूजी का परिणाम नहीं आने से असमंजस नाराजगी बनी हुई है। मांगों के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। फ़ोन पर अश्लील बात करने पर पुलिस ने कराई परेड। तो बागेश्वर से खबर आई है। कपकोट की 3 सड़कें अभी बंद हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो लवगढ़ा थाने में 25 दिन पूर्व दर्ज हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को बरेली रोड हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया। बेटी की सगाई की तो मिलने लगी जान से मारने की धमकी। तो धौलछिना से खबर रही है। चाली खानी के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अज्ञात पर बेटी की शादी रुकवाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। देवीकुंड के पास मंदिर निर्माण को लेकर जांच टीम गठित हुई। आउटसोर्स कर्मचारी नहीं माने तो मरीजों की बढ़ेगी दिक्कतें। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 123 कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। पति को छोड़ प्रेमी के घर पहुंच गई विवाहिता। तो गरुड़ से खबर है। तहसील क्षेत्र की एक विवाहिता अपने पति को छोड़ प्रेमी के घर पहुंच गई। इससे उसके ससुराल व मायके पक्ष के लोग दंग रह गए। विवाहिता से सभी ने ससुराल लौट जाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन वह प्रेमी के घर रहने के लिए अड़ी रही। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह नहीं मानी तो ससुराल पक्ष को शादी का खर्च देने की बात पर सहमति बनी। जानवर बचाने के चक्कर में पलटा वाहन, 3 घायल हो गए। जोशीमठ में टूटी चट्टान, मलबे की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। जोशियाड़ा में लोगों के घरों में घुसा बरसाती पानी। बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर रहा बंद। तो 6 जगहों पर मार्ग में मलबा आने से यात्रियों को उठानी पड़ी दिक्कतें। खराब सड़क को जल्द ठीक कराएं स्थानीय प्रशासन। बारिश में टूटा पुल, आवाजाही थमी। बड़कोट में आंदोलनकारी नहीं माने धरना जारी। तो नगर पालिका बड़कोट क्षेत्र में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। शराब की दुकान के विरोध में उतरे तो कैरसैंड से खबर रही है। नए सत्र की तैयारियों में जुटा गढ़वाल विश्वविद्यालय। आपदा में क्षतिग्रस्त मोटर पुल कब बनेगा। बेघर हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाएं। किच्छा में बिजली का तार गिरने से 3 पशु मरे। 400 चालकों ने कराई जांच। शहर में अतिक्रमण पर नगर निगम सख्त। तो रुद्रपुर से खबर रही है। कोविड के बाद बढ़ी सबसे बड़ी राहत राशि। सीयूईटी परिणाम में देरी से विद्यार्थी परेशान, सेमेस्टर लेट होने का डर। तो परीक्षा दिए हो गया 1 महीना, अब तक परिणाम के इंतजार में बैठे हैं छात्र। मुहर्रम आज, अकीदमंदों ने की पूरी तैयारी। किसानों को नहीं मिल रहा फसलों का वाजिब दाम। मिट्टी निकालने के विरोध पर धमकी दी। झुलसने से ज़्यादा मां को नहीं बचा पाने का दर्द। तो जसपुर से खबर है। आग की लपटों से घिरा अमजद अपने 3 बच्चों और मां को बचाने का भरसक प्रयास करता रहा। आइए पौधों से करें धरती का श्रृंगार। तो उत्तराखंड में हरेला पर धूमधाम से मनाया गया। सरकार से लेकर आमजन के साथ ही विभिन्न संगठनों ने जगह जगह पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। पौधे लगाकर मां की तरह रखें उसका ध्यान। डीएम ने राशि वाटिका के लिए रोपे पौधे।
जलवायु संकट रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी। तो दून मुख्यमंत्री ने दून में शहीदों के नाम पौधारोपकर और पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। जागेश्वर धाम को विकास से दिलाएंगे नई पहचान। इंस्टाग्राम पर सीएम के नाम से बनाई गई फर्जी आईडी मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार में बसपा की कार्यकारिणी भंग, एक प्रदेश प्रभारी और बढ़ाया। उप मंडियों में जल्द शुरू होगी खरीद फरोख्त। उत्तराखंड समेत 7 राज्यों को मिले 69 वन अफसर। तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों को मंगलवार को 69 वन अधिकारी मिले। स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बिना भी खेलेंगे। तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की चयन प्रक्रिया में खिलाड़ी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बिना भी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत, 3 घायल। तो झबरेड़ा से खबर है, झबरेड़ा मंगलोर मार्ग कुसालीपुर के पास 2 बाइकों की आपस में टक्कर होने पर एक बाइक सवार की मौत हो गई। शादी की जिद पर अड़ी युवती का पुलिस चौकी में हंगामा। तो पथरी से खबर है, एक प्रेमी जोड़े ने मंगलवार को फेरूपुर पुलिस चौकी में जाकर शादी कर साथ रहने की इच्छा जताई। पुलिस द्वारा दोनों के परिजनों को चौकी बुलाया गया तो युवती ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाइक सवार फौजी की सड़क हादसे में मौत। तो पंडितवाड़ी में बाइक सवार फौजी की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। फौजी मूल रूप से टिहरी जिले के निवासी थे और 8वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। एक्सीडेंट से कुछ समय पहले फौजी ने घर फोन कर बताया था कि वह 4 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा है। घर जाने से पहले ही हादसा हो गया। पंडितवाड़ी चौकी इंचार्ज सत्येंद्र सिंह ने बताया कि हादसा शनिवार शाम करीब 6 बजे हुआ। पंडितवाड़ी के पास बाइक सवार की घायल पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने कुछ देर उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त धनवीर सिंह निवासी टिंटड गांव टिहरी के रूप में हुई है। युवती की अश्लील फोटो बना किया ब्लैकमेल। तो देहरादून से खबर आई है, दून से दिल्ली की बसों के रूट 22 से बदलेंगे। तो कांवड़ यात्रा के चलते 22 जुलाई से दिल्ली जाने वाले वाहनों के रूट बदले जाएंगे। मुहर्रम जुलूस के दौरान आज डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। देहरादून में 260 जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा। खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर नीचे बह रही यमुना। दून में लोगों को बेघर किया तो करेंगे आंदोलन। दून से दिल्ली की बसों के रूट 22 से बदलेंगे। मंगलोर में उत्पात मचाने वाले 5 आरोपियों को जेल भेजा। बॉक्सिंग में कोटद्वार पिथौरागढ़ चैंपियन बने। वही खबर है, रुद्रपुर से जिले में खून का संकट। 2 ब्लड बैंकों में सिर्फ 90 यूनिट उपलब्ध है। हंगामा, 8 लाख देकर भी नहीं मिला मकान, सदमे में गई जान। तो एक व्यक्ति की मौत के बाद मंगलवार की शाम परिजनों समेत बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और हंगामा के आरोप है कि मकान के सौदे की पूरी रकम देने के बाद भी विक्रेता ने रजिस्ट्री नहीं कराई। सीएम के नाम से बनाई फर्जी इंस्टाग्राम आईडी, मुकदमा दर्ज किया। छेड़छाड़ के विरोध पर छात्रा को तेजाब फेंकने की धमकी दी। तो खटीमा से खबर आई है, 25 लाख के आभूषण लेके फरार। तो रुद्रपुर से खबर आई है, बंद सड़कें, ग्रामीण 2 से 6 किलोमीटर पैदल चल पहुंच रहे घर। किसी के भर दिए जख्म तो कईयों को नहीं मिला मरहम। ऋषिकेश शहर में नहीं आ सकेंगे शिव भक्तों के वाहन। ऋषिकेश दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। कांवड़ यात्रा में वायरलेस सिस्टम और मजबूत होगा। रायवाला ऋषिकेश के बीच हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे। सीयूटी परिणाम न आने से अधर में लटकी विद्यार्थी। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर फौजी से 3.20 लाख रुपए ठगे। टनकपुर से खबर आई है, धारचूला में कीड़ा जड़ी के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया। विजय जुलूस के दौरान उत्पात मचाने वाले 5 आरोपी को जेल भेजा। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में कल से 3 दिन बिजली कटौती होगी। ज्वालापुर बैदराबाद में कल बिजली कटौती होगी। मेडिकल स्टोर का मालिक किशोरी से छेड़छाड़ में धरा गया। वहीं खबर है, हरिद्वार से युवक की मौत पर काटा हंगामा।
जसपुर में गैस रिसाव से आग लगी, वृद्धा की मौत। तो जसपुर में मंगलवार सुबह चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए गैस रिसाव में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 70 वर्षीय एक वृद्धा की मौत हो गई। मारपीट में महिला की गर्भपात का आरोप, क्रॉस केस। तो खेत में पेड़ लगाने को हुआ था विवाद, दूसरे पक्ष ने भी केस दर्ज कराया। दिव्यांग मोहित गंगाजल भरकर सोनीपत रवाना हुए। शिक्षण संस्थानों में सीईटी ने बिगाड़ा छात्रों का प्रवेश सिस्टम। चक्राता में बरसे बादल, विकास नगर में हो रही गर्मी। व्यक्ति को टक्कर मारने पर मुकदमा दर्ज हुआ। भंडारा थात में यात्रा मेले में उमड़े श्रद्धालु। नकदी और मोबाइल चोरी का आरोपी गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर रही है। दुखद वाहन की टक्कर से बाइक सवार फौजी की मौत हो गई। मसूरी देहरादून मार्ग पर 2 वाहनों की टक्कर में एक महिला घायल हो गई। दूध मुहा बेटा छीन महिला को 3 तलाक बोलकर घर से निकाला। तो नेहरू कॉलोनी पुलिस ने पति समेत 5 पर दर्ज किया केस। युवती से अश्लील फोटो बनवाकर ब्लैकमेल करने में मुकदमा दर्ज किया। तो देहरादून से खबर आई है। हरेला पर पौधरोपण से धरा को बनाएंगे हरा। पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष जारी रहेगा। प्रवेश में गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया। तो विकास नगर से खबर है। संविदा शिक्षक 3 माह के लिए बहाल। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 42 दिनों से बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे संविदा शिक्षकों को 3 माह के लिए बहाल कर दिया है। सीयूटी के रिजल्ट में देरी से छात्र चिंतित हुए। नेपाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, भारत में बढ़ेगी भीड़। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। इस 24 जुलाई से केदारनाथ बचाओ पैदल यात्रा निकालेगी कांग्रेस। हरिद्वार के बीओ और पौड़ी के सहायक अध्यापक निलंबित हुए। 10,000 रुपये की रिश्वत लेने और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में हुई कार्रवाई। समर सेमेस्टर परीक्षा को आवेदन न करने वाले छात्रों को अंतिम मौका। तो 20 जुलाई तक परीक्षा के लिए छात्राएं कर सकते हैं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन। इग्नू में जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 तक बढ़ाई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 15 जुलाई थी। गुलदार के डर से बंद किया जंगल जाना। यात्रा के पहले माह में वीआईपी दर्शन से रखें दूरी। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से संबंधित मामले को किया खारिज। फर्जी दस्तावेज से भारतीय शिक्षकों की जांच 2 माह में करें पूरा। 57 लाख देने पर नहीं मिला घर, हार्ट अटैक से गई जान। 7 फीट तक होगी कांवड़, नियंत्रित रहेगी डीजे की आवाज़। मारपीट में पुत्रवधू के गर्भपात का लगाया आरोप, क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ। गौवंश को कटान के लिए ले जाते एक गिरफ्तार, 3 फरार। तो भगवानपुर से खबर है। थाना भगवानपुर पुलिस ने गौवंश को कटान के लिए लेकर जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग फरार होने में कामयाब रहे। संसदीय प्रणाली को पढ़ेंगे ही नहीं कि किरदार भी निभाएंगे स्कूल के बच्चे। 50 रुपये प्रति किलो की दर से पिरूल खरीद का प्रस्ताव तैयार हुआ। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए RFID पर होगा विचार। केदारनाथ व यमुनोत्री धाम की राह और होगी आसान। मुहर्रम का जुलूस आज शहर में रूट रहेंगे डाइवर्ट। पेड़ टूटा, 22 घंटे बिजली गुल रही। तो मसूरी से खबर रही है। कुमाऊं में भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश की कुमाऊं क्षेत्र में आज भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कोटद्वार और पिथौरागढ़ बने चैंपियन। मलिथा रानी हाट के बीच 4.6 किलोमीटर एस्केप टनल हुई आर पार। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद धामों में आंदोलन स्थगित हुआ। वही खबर है, ये घनसाल से वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, सेना के जवान की मौत हो गई। युवती ने SI पर लगाई यौन शोषण का आरोप। जवान की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग। 500 सीटों के लिए 11 को होगी प्री PhD प्रवेश परीक्षा। तो सुरदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषि के परिसर के साथ ही संबंध राजकीय महाविद्यालय में शुरू हुआ पाठ्यक्रम।
रेलवे स्टेशन के सामने से अतिक्रमण हटाया, तो हरिद्वार से खबर आई है। मंगलोर में निकले जुलूस में उपद्रव करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। बायोमेट्रिक सर्वेक्षण बताएगा कैसी है नैनी झील के भीतर की दुनिया। रामनगर में बाइक सवार पर झपटा बाघ। यूपी से आकर हल्द्वानी में करते थे चोरी, 2 गिरफ्तार हुए। बारिश से टपकती छत के नीचे पड़ रहे नन्हे बच्चे, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। डोला यात्रा के साथ हरेला पर्व का समापन हुआ। बेस अस्पताल में काम नहीं लौटे स्वास्थ्यकर्मी। अल्मोड़ा में 4 सड़कों पर थमी रफ्तार। जागेश्वर धाम हर साल आएंगे 10 लाख श्रद्धालु। बागेश्वर ट्रामा सेंटर सफ़ेद हाथी क्रिटिकल केयर यूनिट बना। सल्ट में तेंदुए की खोजबीन के लिए जंगलों में घूम रही टीम। सोमेश्वर में सड़क से नीचे पलटी बोलेरो, 3 लोग घायल हो गए। गैस रिसाव से घर में लगी आग, मां की हुई मौत। छेड़छाड़ का विरोध करने पर तेजाब डालने की धमकी दी। ट्रेन से कटकर युवती की मौत, तो किच्छा से खबर आई है। मकान के सौदे को मिला धोखा, अवसाद में आने से मौत हो गई। अब कक्षाओं की कमी से बाधित नहीं होगी पढ़ाई। जीजीआईसी समेत 8 राजकीय विद्यालयों में जल्द बहुरेंगे दिन। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में अब 20 तक होंगे दाखिले। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई शादी से लौट रही कार, 3 लोग घायल, तो गदरपुर से खबर आई है। भतीजी के प्रेम विवाह ने चाचा के दिल में नफरत भर दी। अवैध खनन का विरोध करने पर खेत स्वामी से मारपीट की गई, तो काशीपुर से खबर आई है। पुराने रंजिश में 2 पक्षों में विवाद, निकाले हथियार।